जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का आज आप लोगों का सरफेस एरिया हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है। और स्टूडेंट्स, आप लोग ये कॉन्सेप्ट या फार्मूले वगैरह इसमें रहेंगे तो मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी तक सरफेस एरिया नहीं पढ़ा होगा, एकदम नहीं पढ़ा है, उसको भी बड़ी आसानी से आ जाएगा। बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें और देखिए कितनी आसानी से आ जाता है ना स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा करे तो आप कम से कम लाइक कर दिया करिए, अगर कोई कमी हो तो कमेंट कर दिया करिए, ज़रूरी होता है ये, है ना। और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, आज बहुत ही अच्छा क्रूशियल चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, हाँ। और देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें है क्या। तो इसमें है क्या देखते हैं। चैप्टर आपका है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर है, ठीक है। पहली चीज, जो पहली एक्सरसाइज आपकी शुरू होती है वो क्यूब और क्यूबॉइड को लेकर शुरू होती है। क्या? क्यूब और क्यूबॉइड। तो स्टूडेंट, क्यूब की जो कंडीशन होती है उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही इक्वल होती हैं, ठीक है ना। और उसका हर एक सरफेस जो होता है वो स्क्वायर शेप्ड होता है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जो डायगोनल्स हैं उसके दोनों के दोनों वो इक्वल होते हैं, और हर एक एंगल जो उसका होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्यूबाइड में आएंगे तो क्यूबाइड में डिफरेंस क्यूब से इतना ही है कि उसमें जो सरफेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, यानी अपोजिट साइड्स उसमें इक्वल होती हैं, और इसमें भी ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और दोनों ही डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्यूब को, है ना। क्यूब को अच्छे से देख लेते हैं। क्यूब देखिए बनेगा कैसे स्टूडेंट्स। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस ये वीडियो है, आप लोग बहुत ध्यान से समझें। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो कुछ नहीं आएगा। अब देखें, यहाँ पर पहली चीज़ क्या है आपका, ये तो लेंथ है, और ये वाला आपका जो है ये ब्रेड्थ हो जाएगा, और ये हाइट हो जाएगी। स्क्वायर शेप्ड इसके सभी सरफेस हैं, इस वजह से एल, बी और एच इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट में देखिए क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच, क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट इसके क्या है, जो वर्टिसेस हैं, ये कोने, ये 8 हैं। देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो इसके वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस वो कितने हैं, 8, और इसके जो सरफेस हैं वो कितने हैं, सरफेसेस वो 6 हैं, ठीक है। अगर आप कहें कि 6 कैसे हैं तो देखिए मैं बता सकता हूँ, आप इससे देख सकते हैं, ठीक है। एक सरफेस तो आपका ये हो जाएगा, और एक इसके अपोजिट साइड का हो जाएगा, 2 हो गए। एक सरफेस आपका ये हो गया, और एक सरफेस इधर का हो जाएगा, ठीक है। एक सरफेस ये हो जाएगा, ये वाला, और एक सरफेस ये हो जाएगा। कुल मिला के कितने हो गए, 6। अब देखिए साइड्स में स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। साइड्स को एज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एज, EDGE, एज भी कहते हैं। और दूसरा नाम, तीसरा नाम इसका क्या है, डायमेंशन। क्या नाम है इसका, डायमेंशन, ठीक है। तो
चाहे साइड बोला जाए, चाहे एज बोला जाए, या डायमेंशन बोला जाए, ये कितने होते हैं? 12 है। ठीक है ना? आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 ऊपर हो गए और 4 ही नीचे हो गए, कितने हो गए? 8, और ये 4 आपके साइड में हो गए, कितने हो गए? 12 है। इस तरीके से 12 आपके साइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं आगे। देखें, आप लोग याद रखें, हम लोग बात क्यूब की कर रहे हैं अभी, क्यूबाइड की नहीं। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम के लिए देख लेते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्लियर? और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या होता है? 2 इन ब्रैकेट, सॉरी 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है? 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्योंकि जो ये सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया है, ये चारों तरफ के जो ये सरफेसेस हैं 4, उनका एरिया। ठीक है, आप लोग अगर ऐसे देखना चाहें तो अपने रूम के वॉल्स देख सकते हैं। जो आपके रूम की चारों वॉल्स हैं वो आपकी लेटरल सरफेस एरिया में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा आगे? डायगोनल्स। ठीक है ना? डायगोनल्स का क्या होता है फार्मूला? डायगोनल का फार्मूला होता है साइड रूट 3। क्लियर? साइड रूट 3, ये आपका डायगोनल का फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे क्यूबाइड को। क्यूबाइड को देख लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे क्यूबाइड। ठीक है, CUBOID, क्यूबाइड। इसके ऑल सरफेसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर। याद रखिएगा, ऑल सरफेसेस कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। आप लोग बहुत ध्यान से समझें, नहीं तो सरफेस एरिया में कुछ समझ में नहीं आएगा। ये L हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपका जो सरफेसेस हैं वो तो वही है जो क्यूब में थे, कितने? 6। और क्या सेम है? जो वर्टिसेस हैं ये भी सेम ही रहेंगे, कितने? 8। जितना क्यूब में था उतना क्यूबाइड में रहेगा। और जो साइड्स हैं यानी एजेस, वो भी आपकी 12 ही रहने वाली है। क्लियर? अब देखिए आगे वॉल्यूम जो इसका है, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा L इंटू B इंटू H। और इसके बाद अब क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर आपके घर में रूम क्यूबाइडल है तो उसकी जो चारों दीवारें होती, 4 वॉल्स होती हैं, उनका एरिया निकालने के लिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 इन ब्रैकेट L + B इंटू H। और
सरफेस एरिया का देख लें। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा 2 इन ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया का फार्मूला होगा। क्लियर। अब कुछ एक आध फार्मूले और बचे हुए हैं, उनको हम आपको बता दें। तो आगे बढ़ते हैं और आगे फार्मूला आपका जो बचा हुआ है वो 7th आता है। उसमें डायगोनल्स क्या कौन सा आता है, डायगोनल इक्वल टू होता है रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और कौन सा फार्मूला हो जाएगा, और आपका फार्मूला जो है एक आता है सम ऑफ या पेरीमीटर ऑफ आ क्यूबॉइड इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट L प्लस बी प्लस एच। स्टूडेंट्स, ये वाला जो फार्मूला है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्यूबॉइड का जो पेरीमीटर है वो निकालने को आ जाता है ना। तो आप ध्यान रखें, इसको बहुत अच्छे से याद रखें, हाँ। तो इस तरह से आपका जो क्यूबॉइड से रिलेटेड फार्मूले जितने भी थे वो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ फार्मूले और देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिलेंडर से रिलेटेड फार्मूले। ठीक है, सिलेंडर से रिलेटेड फार्मूले देखेंगे। देखें, सिलेंडर CYLINDER, सिलेंडर बना लेते हैं। इस तरह से कुछ सिलेंडर बनता है। ये आपकी हाइट रहेगी, ये हो जाएगी रेडियस R। ठीक है, तो सिलेंडर को, तो सिलेंडर से रिलेटेड फार्मूला देखें। पहला फार्मूला आपका होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम सिलेंडर का कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, आपका ये फार्मूला एक तरह से और यूज हो सकता है। ये फार्मूला तो तब आप यूज करेंगे जब आपका रेडियस और हाइट दिया होगा। अगर बाई चांस एरिया ऑफ द बेस दे दिया और हाइट दे दी तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये भी यहाँ हो सकता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस का एरिया ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर होता है बेस, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आपका एरिया ऑफ द बेस दे देता है और हाइट दे देता है तो आप डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो वो वॉल्यूम के इक्वल सिलेंडर के हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब देखिए 2 पाई आर एच होता है और C इक्वल टू 2 पाई आर होता है। क्या होता है, C इक्वल टू 2 पाई आर, यानी सरकमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। तो आप अगर चाहें तो सरकमफरेंस अगर आपका दिया है, बेस का सरकमफरेंस दिया हुआ है और हाइट दिया है, और आपसे पूछ दिया जाए कि CSA निकालिए, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, तो सीधा आप कर दीजिए मल्टीप्लाई हाइट से। ठीक है, याद रखें कर्व्ड सरफेस, ये जो
सरकमफरेंस होता है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड फार्मूला जो इसका मेन है वो क्या है? सरफेस एरिया, या इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें आपका पहले तो CSA है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा आपका जो है वो ये जो सर्कुलर फेसेस हैं दोनों, उनका एरिया पाई आर स्क्वायर इसका है और पाई आर स्क्वायर इसका है। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर CSA, अभी यहाँ पर हमने ये लिखा 2 पाई आर एच, तो यहाँ लिख दीजिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? एच प्लस आर। ठीक है, जो लोग इस फार्मूले को डायरेक्ट याद करना चाहते हैं वो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। क्लियर? तो इस तरह से इसके यही मेन जो फार्मूले थे सिलेंडर से रिलेटेड यही थे। अब आपको हम थोड़े से फार्मूले बताते हैं कोन से रिलेटेड। किससे? कोन से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपके यहाँ माताएं बहनें जो लगाती हैं मेहंदी कहती हैं कोन लेते आइएगा, तो उसका जो शेप होता है वो कोन का शेप ही होता है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो ट्रैफिक वाले होते हैं वो देखिए जो रेड रेड रखे होते हैं डिब्बे जैसे, ऐसे कॉनिकल इस तरीके से होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही कुछ बना लेते हैं। देखिए ये आपका कोन बन गया, ये आपका रेडियस है, ये हाइट है, और स्टूडेंट ये स्लेंट हाइट है, इसको स्मॉल l से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल l से डिनोट करते हैं। क्लियर? ये है आपका कोन। क्या है? कोन। इसमें देखिए कौन कौन से फार्मूले आपके बनते हैं। पहला फार्मूला आपका बनता है स्लेंट हाइट निकालने का, l स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? और सेकेंड फार्मूला कौन सा बनता है? सेकेंड बनता है आपका वॉल्यूम का, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और थर्ड फार्मूला कौन सा बनता है? थर्ड फार्मूला बनता है आपका CSA का, कर्व्ड सरफेस एरिया में लिखवा चुका हूँ फुल फॉर्म, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। ठीक है ना, तो ये होगा जाएगा आपका पाई आर एल। और फोर्थ जो फार्मूला इसका बनता है वो बनता है सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया TSA। तो ये आपका हो जाएगा CSA प्लस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, तो CSA कितना है? पाई आर एल, और एरिया ऑफ द बेस कितना? सर्कुलर है, तो जो सर्कल का एरिया होगा वही बेस का एरिया होगा, यानी पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? पाई आर ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में बच जाएगा l प्लस आर है। तो जो लोग डायरेक्ट याद करना चाहते हैं वो इसको ऐसे भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि TSA इक्वल टू पाई आर इन ब्रैकेट l प्लस आर। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो अब एक आपका और बचा हुआ है, थोड़ा सा मैं सोचता हूँ उसको भी बता दूँ। इस फेयर का फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है स्फीयर। ठीक है, स्फीयर, और इसका जो रेडियस है ये r है। क्लियर? अब स्फीयर के कुछ फार्मूले होते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। पहला फार्मूला इसका होता है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और सेकेंड फार्मूला इसका हो जाएगा CSA और TSA का एक ही फार्मूला होता है। ठीक है ना, CSA और TSA दोनों का एक ही फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी तरीके से हेमीस्फीयर के लिए देख लेते हैं।
किसके लिए? हेमिस्फीयर के लिए। तो हेमिस्फीयर के लिए पहला फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फीयर के लिए हो गया, इसके लिए याद रखें। सेकेंड कौन सा हो गया? सेकेंड CSA कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। और थर्ड हो जाएगा आपका TSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे 3 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया? तो देखिए ये वाला जो कर्व है पोर्शन, इसका एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो आपका सर्कुलर है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड करके हो गया क्या? 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो आपके मेन बेसिक फार्मूले थे वो किस तरीके से आए, कैसे क्या, हमने आपको बता दिया है। और ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए आपको हम लास्ट में बताएंगे साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट, वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरीके से खुशी के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।